एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या देख लेते हैं, जस्ट रिव्यू करते हैं क्या क्या देखा था। ओके। एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे पहले एटम पढ़े थे, राइट। फिर चार्ज पार्टिकल मैटर में पढ़े थे, ठीक। फिर कैनाल रे थे, राइट। कैनाल रे की खोज किसने की थी? ये गोल्डस्टाइन ने, ठीक, जो प्रोटॉन थे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया था, राइट। फिर थॉमसन मॉडल आया था, है कि नहीं? थॉमसन मॉडल क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताए थे, राइट। ठीक है। फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, है ना, गोल्ड पे, ठीक। फिर क्या पढ़े थे, उसके कंक्लूजन क्या पढ़े थे कि ऑब्जर्वेशन का, उसके कंक्लूजन क्या थे, है कि नहीं? और फिर रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हो गया था, ठीक। फिर बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़े थे, और क्या था, प्रॉपर्टीज पढ़े थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, राइट। कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उसके चार्ज क्या होते हैं, उनके मास क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, उनकी पोजीशन, राइट, उनकी लोकेशन क्या है, ठीक। ओके। और नील बोर का जो मॉडल था वो उसमें पढ़ा था कि सेल क्या होते हैं, राइट। कि कोई भी सेल हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो अगर हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जा रहा है तो एनर्जी को इमिट करेगा, और अगर लोअर से हाई में जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, ठीक। और क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन के जो रोटेट वो रिवॉल्व करते हैं इसमें, ठीक, एक स्टेबल ऑर्बिट में ही करते हैं, जिनको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट या फिर सेल बोलते हैं, क्लियर है। जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के, एल और एम एन से, ठीक। फिर क्या पढ़ते हैं, ऑर्बिट क्या है, एनर्जी के सेल होते हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन किसने दिया, बोर और बरी ने दिया था। तो ये क्या कहते हैं, बोर और बरी कहते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल जो है उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करते हैं। वो कितने होते हैं, 2n² होते हैं, ठीक। तो किसी ऑर्बिट में मान लो कि पहला ऑर्बिट क्या है, ये क्या है, पहला ऑर्बिट है, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, है ना। फिर दूसरे में 8, फिर 18, फिर 32, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये स्टेप बाय स्टेप वन में भरते हैं, लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और क्या पढ़े थे, वैलेंसी क्या पढ़े थे, वैलेंसी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में, है ना, उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम, ठीक। तो कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो भी आउटर मोस्ट सेल होते हैं, क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल, ठीक, उनमें जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक। और जिनका ऑक्टेट पूरा होता है उनकी एक्टिविटी कम होगी ज्यादा होगी, बता दो अच्छा। जिनकी वैलेंसी पूरी होगी उनका ऑक्टेट कम होगा ज्यादा होगा, उनकी जो केमिकल एक्टिविटी है। ज्यादा। नहीं, जो पूरी तरीके से जिनका ऑक्टेट फिल है मतलब क्या हुआ कि उनके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे ना। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो मतलब क्या हुआ कि उनकी एक्टिविटी क्या है, केमिकल एक्टिविटी कम है, क्लियर हो गया। हाँ। जो कंप्लीटली फिल्ड आउट ऑफ मोस्ट सेल में उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, क्लियर है। और जिनकी फील्ड नहीं है, मतलब कि उनके पास सेल में आउटर इलेक्ट्रॉन में ज्यादा। क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब कि कंप्लीट नहीं है वो ना। तो क्या करेंगे, वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, क्लियर है, ऑक्टेट बनने के लिए। तो जितने नंबर वो गेन करें या लूज करें या फिर शेयर करें उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी, क्लियर है। हाँ। ठीक है। जैसे कहा जाए, है ना, एग्जाम्पल क्या देखे थे, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का देखे थे कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, स्टेबल बन जाएगा, है कि नहीं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो कितना थे, 2 8 और 2 थे। तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं। तो इसके पास क्या रहेगा, इसको ज्यादा रहेगा नहीं रहेगा, है कि नहीं, है ना। हाँ। हम्म। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, और क्या देखे थे कि कोई भी जैसे एटम है ना, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, स- इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, 7 आ रहे थे। तो
इसको क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम चाहिए, है कि नहीं? तो इसको होने के लिए क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा किसी से, जैसे मैग्नीशियम देगा, क्लोरीन देगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पे क्या है, 1 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना था क्या बना था, MgCl2 बना था। क्लियर है? वैसे ही H2O को बनाया था, याद है कि नहीं याद है? या ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, देखते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है एटॉमिक नंबर मालूम चाहिए, है ना? ठीक, एटॉमिक नंबर मालूम चाहिए, है ना? और क्या मालूम चाहिए कि उन्हें कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना? ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे, उसके पहले क्या करने पर जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं, ये एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक, उन सबके क्या याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक नंबर। तभी तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद ही क्या निकालेंगे, क्या वैलेंस निकालेंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक चार्ट दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो चार्ट में पहला क्या है, सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन आता है। क्या आता है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक। फिर हीलियम, फिर क्या है, लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। हीलियम का H ही। ये सारे के सारे लाइन से लिखे हैं, दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, तो पहला टारगेट क्या है, इसको याद करना है, ठीक। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ठीक। तो एक काम करते हैं, चलो याद करते हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं क्या है, जैसे बताया उसको वैसे याद करना है, ठीक है। अच्छा बता दो, पहला और दूसरा सबको याद होगा नहीं याद होगा, बता दो। H और He, पहला हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। क्लियर है? ठीक, अब क्या करना है, याद करना है, ली बे बक, ब क, इतना याद हो गया, लिबेबक। फिर नॉफ, क्या, लिबेबक, नॉफ, नीना। क्या याद करना है, लिबेबक, नॉफ, नीना। इतना बताओ कि याद हो कि नहीं याद हो, बता दो। क्या, लीबेबक, नॉफ, नीना, बोलो। ली बे ब क नॉफ, नीना, बोलो इसको, क्या बोलो, ली बेबक, नौफ, नीना। इतना याद हो कि नहीं हो, बता दो। हाँ ये एक हो गया, ठीक हाँ है। तो ये क्या है, ये एक ट्रिक है एटॉमिक नंबर के, देखो कैसे क्या है। 1 2 1 किसका है, हाइड्रोजन का, दूसरा किसका है, हीलियम का। तो तीसरा क्या आता है, Li से क्या है, लिथियम, किसका है, 3 का है। क्लियर है? क्लियर। फिर बे का क्या है, बेरिलियम, 4। क्लियर है? फिर बी से क्या है, लिबे ब, मतलब 5। क्लियर है? क मतलब सी, 6। फिर क्या था, नॉफ, फिर क्या है, 7, N। ओ ऑक्सीजन, 8। फिर F क्या है, 9। फिर नी क्या है, 10। और फिर 11। तो अगर मान लो कहीं भूल जाओ, तो ऐसे लाइन से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिबेवेगन ऑफ नीना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बता दो। हो जाएगा। क्या है, लिबेबक नॉफ नीना, ठीक। तो अब समझो इतना हो गया। अब मान लो कभी भूल जाओ, ठीक, तो कुछ और बता रहे हैं, अच्छा बताना, इतना याद होगा नहीं याद हो, लिबेबक ऑफ नीना याद होगा नहीं याद हुआ, हो गया। हो गया। अब बताना एक चीज और, ठीक, कि कार्बन, पता है कार्बन कैसे लिखते हैं, सी की तरह। और 6 कैसे लिखते हैं, 6 ऐसे। तो ध्यान से देखो, जो सी है वो 6 का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। सी जो है 6 की तरह है कि नहीं है, है। है, ठीक। तो अगर सी 6 की तरह है, मतलब क्या हुआ कि सी का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6 है। क्लियर हो गया? ठीक हम्म। है। अच्छा, जो एन होता है कैसे लिखते हैं, एन,
ऐसे लाइन खींचे, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे खींचे, है कि नहीं? अब इस सीन को थोड़ा उल्टा कर दो, तो कैसे हो जाएगा? ऐसे होता है, ऐसे होने देखो, ऐसे होता ही नहीं होता है, एन हाँ। की तरह, है कि नहीं है? तो ये किसका हो गया? एन किसका हो जाएगा? सिंपल सिंपल लाइन खींचना है तो सेवन का होगा नहीं होगा, बता दो। होगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ऑक्सीजन की। ओ, है ना? जो लिपिड फ्लो तो आधी है, लेकिन इससे और जल्दी किसी चीज की याद रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक? अब क्या है, ओ मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कह सकते हैं, ओ लिखते हैं। इसके बीच में एक डंडा खींच दो, तो कैसा बन जाएगा? एट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बता दो। एट ऐसा है कि नहीं है? हाँ। तो ये तीनों याद होगा नहीं होगा, बता दो। हो गए। हम्म, क्या हुआ? ली बेबक नौफ नीना। तो एल क्या है? लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। Be बेरिलियम 4, बोरॉन 5, सी कार्बन 6, एन नाइट्रोजन 7, ओ ऑक्सीजन 8, एफ क्या है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन 9, नी मतलब नियॉन, क्लियर है? 10। ठीक, और फिर क्या है? एन ए ना 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 ना, क्या इसको क्या बोलते हैं? सोडियम। इतना क्लियर होगा नहीं क्लियर होगा, बता दो। यहाँ तक याद होगा नहीं याद हो गया? हो हम्म, गया। हो गया। तो अब से बता दो, जैसे एन ए है ना, एन ए कह सकते हैं? एन ए ना ना बोल रहे हैं ना, तो इसमें क्या है? दो लाइन खींच दो, ना ना बोल रहे हैं, है कि नहीं? जहां ना ना बोलो, क्या है, दो बार खींच दो लाइन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एन ए मतलब सोडियम 11 याद रहेगा, बोलो। ठीक, अब देखो, इतना हो गया, ठीक। अब क्या करना है, ये बता दो। 15 पता है? पी 15, फॉस्फोरस पता है? फॉस्फोरस, हाँ। पी। हम्म, तो पी से 15, पी से फॉस्फोरस याद है कि नहीं याद रहेगा, बता दो। एस से सल्फर, और एस से 16, ठीक है? इतने याद होगा नहीं याद होगा, बता दो। हाँ। हम्म, और ये तो सबको पता ही होगा कि क्लोरीन कितना होता है? 17, क्लियर है? याद कर लो, ये बहुत जरूरत पड़ेगा आगे। ओके, तो इसका कितना हो गया क्लोरीन का? हेलो? 17। 17, इतना याद होगा नहीं याद हो गया, है कि नहीं? हाँ। ठीक है, अब क्या हुआ? हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बोरॉन दिख रहा है, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, सोडियम हो गया, ठीक। अब क्या बीच में तीन बचे दिख रहे हैं? हम्म, तो कैसे याद कर दो? सी एल एम उल्टा याद कर लो, क्या है? सी एल एम जना, क्या है? सी एल एम जना, ठीक। तो एन कितना है? 11 है, एम जी 12, अल्मुनियम 13, और सिलिकॉन 14। इतना याद होगा नहीं याद, बता दो। सी एल एम जना। हम्म, हाँ। और अगर कंफ्यूजन हो जाए, ठीक, तो नाना बोले थे, 11 बोले थे नाना को, है कि नहीं? फिर एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम कैसे लिखते हैं? ए, फिर ये ऐसे लिखते हैं। तो एल्युमिनियम लिखने के लिए स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है? एल होता है कि नहीं होता है? तो ए बनाने के लिए क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं, फिर दूसरी लाइन, फिर एल के लिए तीसरी लाइन, तीन लाइन खींचते कि नहीं खींचते, बता दो। तीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा ये? 13। याद होगा कि नहीं याद होगा, बता दो। हो गया। हो गया, ठीक। तो और आर्गन कितना हो गया लास्ट में? 18, ठीक। उस तरीके से कहाँ तक याद करना है आप लोग को? 30 तक याद करने हैं। कहाँ तक? 30 तक। ये 18 तक का है, बाकी लिस्ट हम शेयर कर देंगे। ओके। ओके। हम्म, तो इतना याद हो गया। अब बता दो सबसे मेन चीज। हम्म,
चलो, अब बताना, पूछ रहा हूँ बताना, है ना। कार्बन के क्या होगा एटॉमिक नंबर? 6, नाइट्रोजन, 7, सोडियम, 11, 11, ओजस, क्लोरीन, 17, 17, ओके। और हाइड्रोजन, 1, लिथियम, 3, बेरिलियम, 4, और नाइट्रोजन, 7, आयुषी, मैग्नीशियम, 12, एल्युमिनियम। 13, वेरी गुड। तो अभी तक हम मान ले रहे हैं कि आप लोग को याद हो गया, बट इसको रिवाइज करिएगा, ओके। ठीक है। अभी क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या है, एटॉमिक नंबर हो गया है। ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेड से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। क्लियर है? कैपिटल जेड से। ओके। ठीक है। अब बताइए कि अगर ये एटॉमिक नंबर हो गया 1 2 3 4 ऐसे हो गए हैं, ठीक, तो इसके जो वैलेंसी होगी, ठीक, यहाँ दिख रहा है लास्ट में वैलेंसी लिख रही है, दिख रहा है, कहीं 1 है, कहीं 0 है, 2 है। ठीक। तो क्या करना होगा, इन सब के क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे। ठीक। तो क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इसके हम लोग वैलेंसी नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। ठीक। हाइड्रोजन है। ठीक है। हाइड्रोजन में पहले, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो क्या होगा, पहले पहले सेल में जाएगा, फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, बता दो। तो अब बताना, पहले सेल में अगर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा, बता दो। पहले सेल में एक जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। हाइड्रोजन में कितने होते हैं पहले सेल में? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है ये? दो। तो पहले सेल में इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सेल में दो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बता दो। ये जो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ओके। लिखने की बात करते हैं, लिखने में कितने इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है? 3। और एक बात समझो, जो एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर है, जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। क्लियर है? जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि अगर लिखना हो लिथियम को 3, 3 लिखने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए भरने क्या के लिए क्या करेंगे, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे? 2 भर देंगे। अगले सेल में कितने बचेंगे? एक बचेंगे नहीं बचेंगे, बता दो। पहले सेल में कितने आ जाएंगे? 2। और उसके बाद सेल में कितने हो जाएंगे? एक होंगे नहीं होंगे, बता दो। ये आया कि नहीं आया? आयुषी, ओजस, रोशन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीज? क्लियर, क्लियर है। ठीक है। अभी क्या है, बेरिलियम के 4, 4 के लिए अपने क्या, पहले सेल में 2 आ गए, अगले सेल में कितने बचे इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 बचेंगे नहीं बचेंगे? 2 बचेंगे ना? 2। अगला क्या है, 5, 5 के लिए पहले सेल में कितने हो गए? 2। अगले सेल में कितने बचेंगे? 3 बचेंगे नहीं बचेंगे? 3। अगला लिखना है यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 है, तो 6 में पहले सेल में 2, अगले में कितने बचेंगे? 4। क्लियर है? अगला क्या हुआ, 5 के बाद 6, 6 का मतलब एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब कार्बन। तो कार्बन के पहले से कितने हो गए? 2, बचे कितने? 4। अब क्या आता है, नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। तो 7 भरने के लिए क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? 2, फिर कितने आएंगे? 7, 5। अरे 7 भरने हैं ना, हाँ, तो 7 के लिए पहले 2, फिर 5। क्लियर है? ये बता दो कि दूसरे सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बता दो। मैक्सिमम सेल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, पहले बता दो। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n² होते हैं। तो अगर n बराबर 2 कर दे दूसरा सेल, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2 × 2² कितना हो जाएगा? 2 × 4 × 2 = 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मैक्सिमम? 8। तो दूसरे सेल में अभी तक कहाँ तक भरे? 5 तक भरे हैं। ठीक। 5 2 7 हो गया। अगला क्या भरना है? ऑक्सीजन भरना है। ऑक्सीजन के जॉब में कितना होता है? 8। ठीक। तो 8 भरना है, तो पहले में 2, बाद में कितने भरेंगे यहाँ पे? 6 होंगे कि नहीं होंगे, बता दो।
क्लियर है? हाँ। अब नाइट्रोजन में क्या होगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कितना होता है, 9। तो 9 लिखने के 2 और 7 होगा नहीं होगा, 9 हो गया। अगला क्या है, 10। तो 2, फिर 8 10 होगा नहीं होगा, क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट? अभी क्या हुआ, लिखना है 11 का सोडियम। कितना हो जाएगा, 2। पहला सेल पूरा भर गया, 2 हो गए हैं। दूसरे सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। 8 भर गए हैं। जब 8 हो गए तो अगले सेल में अब कहाँ भरेगा इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भरेगा नहीं भरेगा? तो तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, यहाँ पे 1 होगा नहीं होगा, 1। 2 8 10 से 11 होगा नहीं होगा, क्लियर है? नेक्स्ट कितना हो जाएगा, किसका, सोडियम का मैग्नीशियम, 12। 2 8 10 और 2 12। एल्युमिनियम का देखते हैं, 13 का 2 8 10 और 3 13, क्लियर है? अब सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या होगा, 14। 2 8 10 और 4 14, क्लियर है? अब क्या है, फास्फोरस क्या होगा, 15 का 2 8 10, बाहर कितना आएगा, 5, क्लियर है? फिर सल्फर कितना होता है, 16। 2 8 10 और 6, क्लियर? क्लोरीन 2 8 और 7, और आर्गन का 2 8 और 8। ये जो लिखा है क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई दिक्कत नहीं, बता दो पहले, दिक्कत हो तो बता दो, बताओ। इसमें जो लिखा है, इसमें कोई दिक्कत, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आ गया, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैलेंसी। ठीक। तो वैलेंसी क्या होता है, ठीक, वैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, है ना? तो अब बता दो, ठीक, कि जो हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये एक है कि नहीं, बता दो कितने हैं ये। तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, एक होगी नहीं होगी, बता दो। होगी। होगी। नेक्स्ट क्या है, हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। ठीक। तो अगर पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या बोलते हैं, उसको स्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। क्योंकि पहला पहला सेल है, उसके मैक्सिमम से अगर n इक्वल टू 1 सेल रहेगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 × 1² कितना हो जाएगा, 2 होगा नहीं होगा? तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ रह सकते हैं, जैसे मान लो ये पहला सेल हो गया, फिर दूसरा सेल हो गया, फिर ऐसे तीसरा सेल हो गया, है कि नहीं? तो अगर मान लो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये एक और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो 2 ही के घर था और 2 भर दिए हैं, तो मतलब स्टेबल है कि नहीं, बताओ सोचो, है कि नहीं? अगर पहले इस घर में 2 की जगह 2 ही कमरे हैं मान लो, तो दोनों भर गए हैं, तो वो घर स्टेबल है कि नहीं है? है। है। तो मतलब क्या होगी, अगर पहले सेल में 2 हैं तो वो क्या स्टेबल है, मतलब कि उसकी बैलेंस क्या होगी, 0 होगी, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? इतना है कि नहीं है कि हीलियम की 0 क्यों होगी इसकी? आया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, लिथियम। लिथियम बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सेल में, एक। देखो एक है ना। अच्छा बताओ, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बता दो। दूसरे सेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो 8 आ रहे कि नहीं आए, देखो निकाला था ना ट्यून स्क्वायर से। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टू वन स्क्वायर, 8 होने चाहिए। कितने, 2 1 स्क्वायर, क्लियर। तो अगर 2 1 स्क्वायर होने चाहिए तो बता दो। तो लिथियम में है, बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। तो अब बता दो, 8 अगर किसी के पास एक बाहर में गए, एक पर्सन है, कितने, एक लोग रह रहे हैं, और उसको ऑक्टेट बनाना है, कितना करना है उसको, 8 करना है। ठीक। तो उसको एक देना आसान रहेगा कि लेना आसान रहेगा,
एक देना आसान रहेगा ना, बोलो। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, एक। उसी प्रकार से अगला जो है बेरिलियम है उससे क्या रहेगा, दो हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, तीन। और इसका कितना हो जाएगा, चार। ठीक। अब बता दो, अगला जो है पांच, किसका है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच। ठीक। और होने कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, बताओ। बाहर में आठ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होना चाहिए। आठ। तो अब बता दो, किसी को पांच देना आसान है कि आठ पूरे करने के तीन छीनना, तीन लेना है नहीं। किसी से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैलेंस इसकी तीन हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसकी बता दो कि यहाँ जो इसकी वैलेंसी होगी वो तीन होगी, पांच नहीं होगी। बाहर इलेक्ट्रॉन पांच है लेकिन वैलेंसी कितनी होगी, तीन है। तीन क्यों होगी, क्योंकि इसको ऑक्टेट बनाने के लिए ये क्या है, इजिली अपने इलेक्ट्रॉन किसी और से ले सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो नहीं। नाइट्रोजन क्या हो गया, थ्री हो गया है। उसी प्रकार ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये टू। क्लियर है। और फिर फ्लोरीन की वन। क्लियर है। फिर क्या होता है, नियॉन। नियॉन में बाहर में कितने हो गए, आठ हो गए हैं। ठीक। तो अगर आठ हो गया है तो मतलब क्या हुआ कि स्टेबल है कि नहीं, बता दो ये। मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं। ओके। अब बताना, तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी क्या दिख रहा है, ये तो वन टू थ्री फोर, ये तो होगी, ये तो वन टू थ्री, ये तो होगी नहीं होगी। क्या इससे ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं। क्लियर है, वन टू थ्री फोर ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है। हाँ। अब बताना, अगला जो हम लिखेंगे उसकी वैलेंसी बताना क्या होगी। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, वन। क्लियर। फिर मैग्नीशियम की टू। टू। अच्छा, एक चीज और समझो कि जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है मतलब पॉजिटिव है ना, है, राजा आदमी है कि नहीं, तो प्लस रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब वो निगेटिव रहेगा ना, है ना। तो जो निगेटिव रहेगा मतलब कि ये नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन माइनस थ्री, ऑक्सीजन माइनस टू, है ना। फिर फ्लोरीन माइनस वन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वैसे ही जो दे सकता है उस पे क्या पॉजिटिव होगा नहीं होगा, बता दो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहे हैं। तो ये क्या है, प्लस थ्री बोल सकते हो, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसके पास फोर है, वो दे भी सकता है ले भी सकता है कि नहीं, दोनों चीज हो सकती है, उसको सिर्फ फोर लिखेंगे। अब इससे बात करें किसकी, फास्फोरस की। तो फास्फोरस के लिए बता दो, पांच देना आसान है कि तीन लेना, तीन नहीं। तीन लेना है। तीन तो लेना आसान, तो ये समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। ठीक। लेकिन फास्फोरस क्या हेलो करता है कभी, हेलो, हाँ। हेलो सर, आई हैव टू लीव। ओके फाइन। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, लेकिन फ्लोरीन जो फास्फोरस है वो क्या करता है, कभी कभी इसकी वैलेंसी की पांच भी होती है। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। ओके। मतलब क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी जो वैलेंसी है वो एक से अधिक हो सकती है। क्लियर है, दो दो हो सकती हैं। क्लियर है। अभी आगे देखेंगे वो और। क्लियर। वैसे ही सल्फर कितना हो जाएगा, ये माइनस टू। फिर क्लोरीन का माइनस वन। और फिर फिर क्या है ये आर्गन। आर्गन में क्या लास्ट में एट हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा, जीरो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये वैलेंस से निकलना है कि नहीं है, बता दो। आगे। हम्म, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ा है उसको आप लोग पढ़ के अगर रिकॉल करिएगा, है ना। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया, कोई कुछ भी पूछेगा तो कैसे बताएगा कि ये एटम दिया गया है, कोई भी एटम, ये एलिमेंट दिया गया है। ठीक। कह देंगे कि उसकी वैलेंसी बताओ। तो वैलेंसी निकलने के लिए क्या करोगे, पहले तो उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, है कि नहीं। तो अभी हम लोगों ने जितने 18 तक के दिए गए हैं वो याद कर लिए हैं, है कि नहीं। लेकिन इसको और याद करने कहाँ तक याद करना है, 30 तक का। ठीक है। तो आप लोग इसको 30 तक याद करिएगा। क्लियर। एटॉमिक नंबर याद आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालेंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे। क्लियर है। ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, इसकी वैलेंस से निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
हाँ, ठीक है। और जब वैलेंसी आ जाएगी उसके बाद क्या होगा, कौन से कंपोनेंट बनेंगे, कौन सा किसका प्लस बनेगा किसका माइनस बनेगा। क्लियर है। जो बताए थे याद करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए वैलेंसी के, दिख रहा है एम जी का +2 है, फिर सी एल का -1 है, तो क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो अब समझ लो खुद ही कि ये कितना जरूरी है, क्या इलेक्ट्रॉनिक नंबर और ये बैलेंस याद करना है कि नहीं। ठीक। है। तो ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है एक तरीके से ये। ओके। तो आप लोग इतना पढ़ के आएगा, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम। ओके। ओके। तो आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं।